हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था 12th क्लास के सेक्शन में सेकंड चैप्टर, जिसमें पोटेंशियल को हमने अलग पढ़ा था और कैपेसिटर को अलग पढ़ा था। तो अभी तक हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा जिस फ्लो में चल रहा है वो उसी फ्लो में चलेगा, पूरे टॉपिक्स कवर होंगे। इसके बाद मैं आने वाले टाइम पे वन शॉट वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, जो सीबीएसई के एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के। तो वो सिर्फ बोर्ड के रिगार्डिंग होंगे और वो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। तो सीबीएसई का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे टर्म फर्स्ट के लिए, जिस पे वो वीडियोज़ आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे। फिर उसके बाद उनके सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी ही है और इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, शेयर करते रहें। ओके, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो बात आती है, ये बात होती है, ये देखा गया है कि हमारे नेचर में लाइटनिंग काफ़ी फैसिनेटिंग होती है। किसी किसी समय तो लाइटनिंग की वजह से लोगों का क्या होता है, लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो लाइटनिंग में भी करंट का फ्लो होता है, चार्जेस मूव करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल वे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल वे में बैटरी से लाइट करंट फ्लो होती है, चार्जेस फ्लो होते हैं, है ना। फिर उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, डायनेमो है, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, करंट फ्लो करते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आइए हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है 12th का थर्ड चैप्टर, जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 10th क्लास में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाई है, करंट कब आता है, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन तो आपका यही बन गया, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक ऐड कर सकते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो है ये तो हमारा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, और करंट को जो डिफाइन किया जाएगा आगे, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि करंट कितने टाइप का होता है। तो ब्रॉडली देखा गया है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक करंट? कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है डीसी। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब ये देखो अल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे घर तक पहुंचता तो अल्टरनेटिंग करंट ही है। इसी को हम लोग एसी कहा करते हैं शॉर्टकट में, एसी। तो पहुंचता तो है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं आपके आसपास में, और उसमें 11,000 वोल्ट्स के वायर आते रहते हैं जिनसे करंट आते रहता है रेगुलरली, है ना। फिर हमारे घर पे जो यूज़ होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। फर्दर इसी को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। बेसिकली मैं आपको बताऊं, चैप्टर 7 जो है वो आपका इसी पे पूरा डिज़ाइन है, अल्टरनेटिंग करंट पे, इसी टर्म में पढ़ना है। तो इसको तो पढ़ेंगे ही अच्छे से। अब इस पे पहले हम फोकस करेंगे। तो डायरेक्ट करंट जो है ये हो सकता है स्टेडी और हो सकता है अनस्टेडी। अब ये अनस्टेडी का मतलब क्या? अगर कांस्टेंट रहे करंट, यानी करंट फ्लक्चुएट ना करे, तो स्टेडी है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके भी दो पार्ट बन जाते हैं। एक बन जाता है इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस, और दूसरा बन जाता है एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब करंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, और क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आप जानते हैं वो होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और अगर बात करें डोमेस्टिक यूज़ में, डोमेस्टिक यूज़, तो इसमें हम लोग 1 एम्पियर का करंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, ह्यूमन बॉडी में 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास। अच्छा सर, लाइटनिंग होता है तब क्या होता है, लाइटनिंग होता है तो जैसा कि आप जानते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट उसमें करंट निकलती है, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में आने वाला करंट होता है 10 के पावर 4 एम्पियर। बहुत बड़ी मात्रा का ये करंट होता है, कसम से मैं सही बता रहा हूँ। 10 के पावर 4 एम्पियर का जो करंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है करंट का। ओके, इसीलिए बहुत घातक भी होता है और ये एकदम अनस्टेडी होता है, स्टेडी नहीं होता। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, करंट को मैथमेटिकली देखेंगे क्या होता है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे मैथमेटिकली कैसे फॉर्मूलेज आते हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली करंट को दिखाया जाता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से। ये देखो चेंज इन चार्ज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और डेल्टा क्यू क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कह लो या टाइम इंटरवल कह लो, है ना। तो ये जो हमारा बनता है इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, ये एवरेज करंट हुआ। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये टोटली काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जैसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या करेंगे, आई तो आई है, यहाँ पर लिमिट इंट्रोड्यूस करा देंगे जिसमें ये कहेंगे कि टाइम जो चेंज हुआ है बहुत कम चेंज हुआ है। तो अब ये जो आपका डी क्यू बाई डेल्टा टी है ये किस में बदल जाएगा, इसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस। देखा, जैसे लिमिट इंट्रोड्यूस कराएंगे इंस्टेंटेनियस हो जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ से मामला बनता है, यहाँ से देखिए आप कितनी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपको बोल दे कि कैसा ग्राफ हो, Q और T ग्राफ हो, तो इस ग्राफ के स्लोप से आपको क्या मिलेगा, I इंस्टेंटेनियस मिलेगा। ठीक है, इसी ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, खैर वो आगे बात करेंगे। इसके बाद आप देखिए ये है हमारा I और T ग्राफ। यहाँ से जरा आप रीअरेंज करेंगे ना इसको, तो डी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा I इंस्टेंटेनियस और डी टी। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अगर आप लगा देते हैं आई डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है। इंटीग्रेशन हमेशा एरिया बताता है, और एरिया से हमको क्या मिल रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज मिल रहा है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो इसके एरिया से हमको क्या मिलेगा बच्चा, तो एरिया से क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू मिलेगा। तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्राफ पे। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो और क्वेश्चन बन सकता है क्यू किसका फंक्शन हो, टाइम का। जैसे मान लो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी हो, यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है आई इंस्टेंटेनियस पूछा जा सकता है। तो आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी आपका आता है वहाँ पर टाइम की वैल्यू रख देंगे एट टी इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स सेकेंड। तो टी की जगह एक्स सेकेंड रखेंगे, उस टाइम पर उस इंस्टेंट पर आपको ये करंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एवरेज भी पूछता है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे ध्यान से देखें, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसको निकालने में, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके,
पता है बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू आई फाइनल माइनस आई इनिशियल पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आप ही बताओ ये करंट बाई टाइम कौन सी क्वांटिटी बनेगी, एम्पियर पर सेकेंड बनेगी। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर देखिए ये बन रहा है कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में चलने लगा Q इज इक्वल टू आई टी। ये बहुत आसान पड़ता है याद करने में, इसलिए मैं थोड़ा सोचने लगा था। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोला जाता है। तो ये सही है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये गड़बड़ है, तो इससे आप बचें। ओके, अक्सर जब मैं बच्चों से क्वेश्चन करवाता हूँ तो वो यही गलती करते हैं जब एवरेज उनसे पूछा जाता है तो। और देखिए भाई और क्या हो सकता है, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता है आपको आई दे दे फंक्शन ऑफ टाइम, मान लेते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, और पूछे फाइंड करो डेल्टा क्यू कितना होगा। तो यहाँ पे बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ डी क्यू ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल, और इधर हो जाएगा आई डी टी, जो भी टाइम दिया है टी इनिशियल से टी फाइनल। देखा जाए तो आई किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो टाइम का फंक्शन है, यहाँ रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कितने क्वेश्चंस बन गए, 2 ग्राफ से बन सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे बन सकते हैं। ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप फटाफट नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको और भी चीज़ें समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं और इन पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, अब यहाँ से जो चार्ज जा रहा है ये जा रहा है क्यू पॉजिटिव, और यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो आ रहा है क्यू नेगेटिव। क्यू नेगेटिव जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्यू पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन्स कहा जाता है। ओके, तो करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने देखा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ये अपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो चेंज इन या टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा, क्यू पॉजिटिव माइनस, क्योंकि इधर जा रहा है इसका अपोजिट लेंगे, हो जाएगा माइनस क्यू नेगेटिव। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे पूछता है, मान लो अगर इस पे क्वेश्चन दे आपको तो कैसे दे सकता है। मान लो कहे कि पॉजिटिव चार्ज 10 के पावर 6 इधर मूव करे और कितना मूव करे, 10 के पावर 6 इधर मूव करे। ठीक, कितने टाइम में, तो डेल्टा टी दे रखा है 10 मिली, ऐसे लिख देते हैं यार, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं और 10 के पावर 6 पॉजिट्रॉन्स इधर गए हैं। जनरली मूव इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, पर क्वेश्चन ऐसा बनता है। ओके, तो अब हम देखें यहाँ पर, तो हम चेंज इन क्यू क्या लिखेंगे, तो ये माइनस में लिखा जाएगा और निगेटिव चार्ज है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, और ये पॉजिटिव है तो ये हो गया 10 के पावर 6 माइनस माइनस का 10 के पावर 6 और अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, 1 मिली को बोल देंगे 10 के पावर -3। हाँ, तो देखा जाए यहाँ पर कितना आ रहा है, बड़ा ह्यूज करंट आ रहा है देखने में। तो ये हो गया 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 6 अपॉन 1 इंटू 10 के पावर -3। तो इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर -3 प्लस हो जाएगा। बड़ी लंबा चौड़ा करंट आ रहा है यार अपना। I इज इक्वल टू हमने लिखा है, कितना आ रहा है, Q निकाल लिया है, यहाँ भी I लिखो। हाँ, तो कितना आ गया, 2 इंटू 10 के पावर 3 एम्पियर। रियली इट्स अ वेरी लार्ज करेंट, है ना। खैर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या किया जा सकता है। और देखिए और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और कहता है कि मान लीजिए कि ये कोई
इस पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना है, R है। कितने से ये घूम रहा है, तो वो है ओमेगा। आपसे पूछा है करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो I इज इक्वल टू हमको चाहिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर ये घूम रहा होगा बेटा, तो एक चक्कर काटने में यानी एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड के बराबर। और टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 पाई ओमेगा से। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और यहाँ हो गया T, यहाँ हो जाएगा Q ओए ऐसे नहीं, ऐसे लिखा करो, तो ये हो गया Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आ गया हमारा करंट। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो Q 2 पाई एफ बाई 2 पाई। ओके, 2 पाई ने 2 पाई को मारा तो I कितना आ गया, क्यू एफ आ गया, एफ फ्रीक्वेंसी है। अगर आरपीएम में दे रखा हो, तब फ्रीक्वेंसी किस में दे रखा हो, आरपीएम में, और एन आरपीएम दिया हो, तब क्या होगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ओमेगा को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, 2 पाई एन अपॉन 2 पाई और 60। 2 पाई ने 2 पाई को मारा तो ये हो जाएगा क्यू एन अपॉन 60। अगर आरपीएम में दे रखा है तो हम यहाँ पर आरपीएम की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हम ये यूज़ करेंगे, अगर ओमेगा दे रखा है तो हम ये यूज़ करेंगे। याद रहे ओमेगा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है पर सेकेंड या हर्ट्ज, और एन किस में रहेगा, आरपीएम में रहेगा। तो फटाफट आप यहाँ तक नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं और भी क्वेश्चंस लेते हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तब आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन लिया जाए, देखा जाए, समझा जाए कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पॉज कर करके आप नोट कर लिया करें, ओके। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें, ओके। और देखिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं। ग्राफ में मान लीजिए कि ये Q है हमारा और ये क्या है, T है, और ग्राफ हमारा ऐसे है, ये O है, ये A है और ये है B, ये टाइम 2 और 4। आपसे बोल रहा है फाइंड करेंट, फाइंड द फॉलोइंग बोल रहा है, यानी आपसे पूछा है क्यू ओ से ए पूछा, आई ओ से ए पूछा है, करंट कितना होगा वो से में, फिर पूछा है ए से बी में, और आई एवरेज पूछा है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 में। तो इसको करने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट ये करंट दिया है मान लेते हैं, चार्ज दिया है मान लेते हैं 10, यहाँ का हो जाएगा कितना 2,10, यहाँ का हो जाएगा कितना 4,10। तो स्लोप निकालना है, तो आई ओ से ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, तो चार्ज है 10, यहाँ पर कितना है 0, अपॉन यहाँ पर टाइम कितना है 2 - 0, तो ये कितना आएगा 5 एम्पियर। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें ए बी, तो 10 - 10/4 - 2 मिला के 0 एम्पियर। लेकिन अगर आपसे एवरेज पूछता है तो एवरेज कैसे निकालोगे, आई एवरेज इज इक्वल टू, अब यहाँ एवरेज आपसे पूछ रहा है तो इस केस में मुझे लगता है कि एवरेज नहीं निकालने को पूछता है, ठीक है, वो पूछता है किस में, आई वाले में। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से हटा देते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं करंट वाला। तो अगर ये ग्राफ आई और टी का हो जाए, किसका हो जाए, आई और टी का, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आ गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 10। ये किस में होगा, एम्पियर में, मिली एम्पियर भी हो सकता है, ये सेकंड में होगा। ये चार्ज जो है हमने कूलम में लिया है, माइक्रो कूलम में भी दिया जा सकता है, ओके। तो अब क्या करना है, अपने को फ्लो ऑफ चार्ज पूछा है, क्या पूछा है, फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, और फिर क्या पूछा है, आई एवरेज कितना होगा। यहाँ का टाइम 6 ले लेते हैं, ओके। फटाफट निकालते हैं। ये देखो एरिया, ये ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालें, इसको बोल देते हैं A1, A2 और A3। ये ऐसे भी पूछता है अलग अलग कि किस में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो अगर O से A पूछेगा तो ये निकाल देंगे, A से B पूछेगा तो इसका एरिया, B से C पूछेगा तो इसका एरिया निकाला जाता है।
हमसे टोटल पूछा है तो हम टोटल निकाल लेंगे। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, हाफ बेस कितना है इसका 2 है और हाइट कितना है इसका 10 है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस इसका कितना हो जाएगा हाफ बेस 2 इंटू 10। सॉल्व किया जाए, 2 ने 2 को मार डाला प्लस 20 और इस 2 ने इस 2 को मार डाला, तो ये हो गया 40। कितना हो गया 40। अगर ये एम्पियर और सेकेंड में है तो ये किस में आएगा, कूलम्स में आएगा। किस में आएगा, कूलम्स में आएगा। ओके, फिर इसके बाद आई एवरेज पूछा है, यहाँ आई एवरेज पूछ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना 40, डेल्टा टी कितना देखो 0 से 6 सेकेंड लगा है, कट करेंगे 2/3, जो भी आता है ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर में हो जाएगा करंट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं अक्सर, इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट। अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे एक क्वेश्चन लेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने इनको नोट कर लिया है। आइए डिफरेंशिएशन पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इंटीग्रेशन पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। मान लीजिए कि आपको दे रखा है q इज फंक्शन ऑफ टाइम 2t² प्लस 4। ओके, ये किस में दे रखा है, कूलम्स में दे रखा है। आपसे पूछा है आई बताइए, तो आई बताने के लिए आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 0 पर पूछा है, t इज इक्वल टू 2 पर पूछा है। तो आई निकालने के लिए सिंपली हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर, t का स्क्वायर बाई dt प्लस 4 निकल नहीं सकता क्योंकि इसके पास t जैसी कोई चीज़ है नहीं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हो जाएगा 2t के पावर 2 - 1 अपॉन 2 माइनस सॉरी ये हो जाएगा और प्लस 0। ये फॉर्मूले से हुआ है डिफरेंशिएशन के। आप जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 4t प्लस 0, तो ये हमको करंट कितना मिल गया 40 मिल गया। अब एट किस टाइम पर, तो t इज इक्वल टू 0 पर सॉरी t इज इक्वल टू 0 पर आई कितना होगा 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। एट t इज इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, इतने पर कितना होगा आई 2 सेकेंड पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 मिला के 8 एम्पियर। अब अगर तुमसे पूछता है कि एवरेज करंट बताओ, एवरेज आपसे पूछा है आई एवरेज बताना है, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो क्या करेंगे देखिए, पहले हमको निकाल लेना है 3 पर कितना होगा माइनस 0 पर कितना होगा अपॉन 3 माइनस 0। तो 3 पर कितना होगा निकालो, यहाँ 3 रखो, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 18 4 22 माइनस जब 0 रखेंगे t तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ हो गया 3, तो कितना हो गया 18/3, ये मिला के 6 एम्पियर। तो एवरेज कितना है 6 एम्पियर। कितने बच्चे ऐसे कर देते हैं, देखो यहाँ रख देंगे आई एवरेज i3 माइनस i0 अपॉन 3, ये गलत तरीका है, इस तरीके से करने से बचें, ये तरीका सही है, ऐसे करें। ओके, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो मान लीजिए i इज इक्वल टू दे दे आपको, आप रोक करके आराम से समझ के इसको नोट करिएगा। ओके, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दे, मान लो i इज इक्वल टू दे दे 2t प्लस 3। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू अगर हमको निकालना है, मान लेते हैं 0 से 1 सेकेंड पे, तो हम यहाँ i की वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ रख देंगे 0 से 1, i की वैल्यू 2t प्लस 3 और dt, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, t dt 0 से 1 प्लस 3 बाहर, dt 0 से 1। इंटीग्रेशन आप जा करके देख लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। ये देखो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर बाई 2, ऐसा लिखते हैं 1 प्लस 1, यहाँ भी लिखते हैं 1 प्लस 1, 0 से 1 प्लस 3, यहाँ हो गया t 0 से 1, तो ये हो गया 2/2 t का स्क्वायर 0 से 1 प्लस 3 t 0 से 1। 2 ने 2 को मारा, अब यहाँ रख देंगे अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, t की जगह इन वैल्यूज़ को रखेंगे प्लस 3 मिला के 4 कूलम। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रेशन पे था ये डिफरेंशिएशन पे था। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूं। और अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक
जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।